यूपी के हाथरस की रहने वाली 19 साल की लड़की ने 15 दिन तक अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, पर आखिरी में वो हार गई। पर अगर वो बच जाती तो क्या ये समाज उसे जीने देता? नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक और आज हम बात करेंगे इसी 19 साल की लड़की मनीषा वाल्मीकि के बारे में, जिसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ। हमने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि इस लड़की के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया, इसकी आंखें निकाल ली, इसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी, जीभ काट दी। पर क्या हमने डीप स्टडी खुद से करने की कोशिश करी? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स में तो लिखा हुआ है ये कि ना लड़की की स्पाइनल कॉर्ड टूटी है, ना जीभ कटी है, ना आंखें निकाली है, इनफैक्ट रेप भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी चारों एक्यूज के खिलाफ ये केस दर्ज हो चुका है और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलेगा। इनफैक्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो 3 मेंबर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी है और इस इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर एक लेडी ऑफिसर भी है ताकि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। पर लड़की के साथ जो हुआ वो तो बुरा ही हुआ है, चाहे रेप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो तो चल बसी ना। अब उस लड़की के सपनों का क्या जो उसने देखे होंगे? क्या पता वो लड़की आगे जाके डॉक्टर बनती, साइंटिस्ट बनती, पायलट बनती, या आर्मी ज्वाइन करती, या टीचर बनती, या उसके कुछ और जो सपने होते वो पूरा करती। पर अब वो नहीं कर पाएगी ना, तो फिर रेप हुआ या नहीं हुआ इससे क्या मतलब? लेकिन आपको सवाल ये पूछना है खुद से कि ये केस इतनी लाइमलाइट में क्यों आया। उससे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि वो एक लड़की मनीषा वाल्मीकि थी या एक दलित लड़की मनीषा वाल्मीकि थी, क्योंकि हर जगह तो आ दलित गर्ल, आ दलित गर्ल, आ दलित गर्ल, आ दलित गर्ल ही मिल रहा है। क्या इस देश के अंदर जितने भी रेप हुए हैं आज तक वो सिर्फ दलित के हुए हैं? गवर्नमेंट की डेटा के अकॉर्डिंग इस देश में हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है और सिर्फ अकेले 2018 में ही 33,000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। तो क्या वो सारी दलित थी? सारे जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, बॉलीवुड सब डाल रहे दलित दलित दलित। अभी तो केस पता ही नहीं चला कि रेप का है या नहीं, पर फिर भी इतना लाइमलाइट में ये केस आ क्यों रहा है? क्योंकि इन लोगों को रेप से मतलब नहीं है, इनको मतलब अपने प्रोपेगेंडा से है। क्योंकि अगर ये सच्ची में रेप के खिलाफ होते तो ये आज ट्वीट करते जो 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ है राजस्थान में, इन्होंने उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। कहाँ गए ये सारे लोग? और विराट कोहली ने तो स्पेशली ट्वीट किया ना इसके लिए। तो सर, जब पिछले महीने 12 साल की लड़की के साथ पश्चिम बिहार में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था आपके घर के पास बिल्कुल, तब आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोला? ओ, तब ट्वीट के पैसे नहीं मिले होंगे ना। तब ऋचा चड्ढा कहाँ थी? फरहान अख्तर कहाँ था? कहाँ था अक्षय कुमार? पिछले महीने दिल्ली में कुछ नहीं बोले, राजस्थान में जब आज हुआ तब कुछ नहीं बोले, पर ये बोलेंगे तब जब यूपी में कुछ होगा। क्योंकि अगर ये सच्ची में आवाज़ उठाना जानते ना, तो जब 85 साल की बुजुर्ग औरत के साथ रेप हुआ तब कहाँ थे ये? और ऐसे हर दिन जब रेप होते हैं तब आवाज़ क्यों नहीं उठती? हमें रेप से लड़ाई लड़नी है खुद। सरकार और कोर्ट हमारी मदद नहीं करेगी, हमें ही खुद कुछ करना पड़ेगा। और हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्यों अपने बच्चे को मजबूर करते हो कि वो चोरी चोरी छुप छुप के पॉर्न्स देखे? कभी तुम खुद साथ बैठ के अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन दे दो। कभी तुम खुद अपनी घर की बच्ची को, अपने बच्चे को ये बता दो बेटा कि ये होते हैं बॉडी पार्ट्स, और यही बॉडी पार्ट्स तुम्हारी मम्मी के पास भी है, तुम्हारी बहन के पास भी है, और यही बॉडी पार्ट्स तुम्हारे भाई के पास भी है, तुम्हारे बाप के पास भी है। तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि वो बच्चा कभी भी गलत मेंटेलिटी वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये चीज़ है क्या। पर नहीं, हमें तो लड़ना है उससे कि लड़की छोटी कपड़े पहन के गई इसलिए रेप हुआ। अरे भाई, जो फुल स्लीव्स की कुर्ती पहनती है, सूट्स पहनती है, उनके साथ भी तो रेप होता है। तब कहाँ चले जाते हैं? तब तो उन्होंने छोटे कपड़े नहीं पहने होते। जो रेप होता है वो कपड़े देख के नहीं होता, वो जो रेप होता है उनका रीज़न होता है उनकी मेंटालिटी। और उस मेंटालिटी को बदलने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने छोटे आस पड़ोस के लोगों को समझाना पड़ेगा, उनके बच्चों को समझाना पड़ेगा कि यार रेप का रीज़न कपड़े नहीं, रेप का रीज़न हमारी मेंटालिटी है। ये देखो बेटा, ये होते हैं बॉडी पार्ट्स। हमारे तो स्कूल में टीचर्स तक नहीं पढ़ाती हमें रिप्रोडक्शन का टॉपिक, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे जो बच्चे होंगे वो सही सोच वाले होंगे? हमें शुरू करना पड़ेगा सेक्स एजुकेशन में बात करना, ताकि हम मेंटालिटी बदल सके लोगों की, खुद की। धन्यवाद। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने घाट से गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच से गला दबा दिया बस।